सपनों की उड़ान बाकी है, हौसलों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो शुरू हुई है ये जंग, जीतना पूरा मैदान बाकी है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं, हर मुश्किल से टकराना होगा। जिस दिन आएगा तुम्हारा रिजल्ट, वो दिन सबसे सुहाना होगा, वो दिन सबसे सुहाना होगा। हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस। मैं आपका दोस्त बीएल धनवाल आपके लिए आज कोई एक लेसन लेकर के नहीं आया हूं, कोई रूट चार्ट लेकर के नहीं आया हूं, कोई माइंड मैप लेकर के नहीं आया हूं। मैं आज सिर्फ आपसे बातें करने के लिए आया हूं। कल 10वीं क्लास की एग्जाम शुरू होने जा रही है और जस्ट उसके बाद में बहुत कम समय बाद में 12वीं क्लास की एग्जाम शुरू होने जा रही है। तो मैं उन सभी एस्पिरेंट से 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए आया हूं। चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें जो है वो एग्जाम टाइम में, एग्जाम से पहले और एग्जाम होने के बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या विशेष चीजों का ध्यान देना है। 5-7 मिनट अपन लगाएंगे और इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि हमें एग्जाम में बैठने के बाद में कॉपी को कैसे मेंटेन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले हर एक विद्यार्थी को तहे दिल से द अचीवर्स चॉइस की तरफ से, हमारी पूरी टीम और एक एक मेंबर की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम जो है वो इस वीडियो में 3 चरण में बातें करेंगे। सबसे पहले परीक्षा से पूर्व हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है। उसके बाद में परीक्षा के दौरान हमें क्या क्या करना है और परीक्षा हो जाने के बाद में हमें क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। इन सभी पर चर्चा जो है हम करने वाले हैं। देखिए परीक्षा से पूर्व क्या ध्यान रखना है। परीक्षा से पूर्व सबसे पहले आप अच्छी नींद लें। जैसे कल आपकी एग्जाम है तो आज लेट नाइट तक आपको नहीं पढ़ना है, आज आपको अच्छी नींद लेनी है ताकि जब सुबह आप उठो तो एकदम फ्रेश माइंड के साथ में उठो और आपका जो दिन है, आपका जो पेपर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जाए। तनाव नहीं ले, अपने आप पर विश्वास रखे। देखिए आपने 1 साल तक तैयारी करी है साथियों, आपने 1 साल दिया है, उस 1 साल की उस मेहनत पे, आपकी उस जो प्रयास था उस प्रयास पे, अपने आप पे भरोसा करिए और अपना आत्मविश्वास जो है वो बनाए रखें, तनाव न लें, समय से केंद्र पर पहुंच जाएं। यानी कि कई लोग जो है वो गाड़ियों से जाते हैं, कई बच्चे जो है वो पैदल जाते हैं, कई बच्चे अपनी खुद की व्हीकल से जाते हैं। तो वो सभी ये ध्यान रखें कि परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी अनावश्यक हड़बड़ी जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़े। विशेष रूप से वो बच्चे जो बाइक लेकर के जाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परीक्षा का दिन है, टाइम से घर से निकले, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं रास्ते में बहुत हड़बड़ी करते हैं और खुदा न खास्ता ऐसी कई बार जो है वो हमें न्यूज देखने को मिलती है कि बच्चे जो है वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, शांतचित रहना है। भागा दौड़ी करने से आपका पेपर भी खराब हो जाएगा, ये भी है। और दूसरा, आप टाइम से निकलोगे तो मूड भी एकदम फ्रेश रहेगा और पेपर भी आपका अच्छा जाने वाला है। सामग्री की जांच कर लें, घर से निकलने से पहले ये पूरी जांच कर लें कि आपने प्रवेश पत्र ले लिया है, आपने परिचय पत्र ले लिया है, आपने पेन, मिनिमम 2 पेन जो है वो ले लिए हैं। यदि आप घड़ी ले जा रहे हैं तो वो स्टॉप वॉच नहीं होनी चाहिए, एनालॉग वॉच जो है वो ले जा सकते हैं। पानी की बोतल यदि आप लेकर के जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जो है वो अपने साथ ले जा सकते हैं। और विषय अनुसार आवश्यक सामग्री भी आपने क्या रख ली है, जैसे कि साइंस और मैथ की एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत होती है, स्केल, रबर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें जो है वो क्या आपने रख ली है। ये समय रहते हुए आपको पूरी जांच कर लेनी चाहिए। अब की बार एक और नियम जो विशेष रूप से पालन किया जाना है वो ये है कि स्कूल ड्रेस में ही आपको जाना है, तो विद्यालय गणवेश में ही आपको परीक्षा देने के लिए जाना है। शांत रहे और किसी की बातों में आकर के अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करे, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे भी और रास्ते में भी आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो कुछ उलझुल बातें कर रहे होंगे और या आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपने तैयारी करी है, आपकी तैयारी है, आपकी ही तैयारी काम में आनी है। किसी और की हुई तैयारी या किसी और का बताया हुआ क्वेश्चन आपके काम में नहीं आना है। अपने आप पे भरोसा रखिए, दूसरों की बातों में मत आइए और जो आपने पिछले 1 साल में किया है, जो आपने पिछले सत्र में किया है, उस पर भरोसा करते हुए डट करके एग्जाम में बैठ जाइए। डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो आपकी इच्छा के अनुसार ही आने वाला है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है परीक्षा से पहले। परीक्षा जब शुरू हो जाए, पेपर जब शुरू हो जाए,
तब आपको क्या ध्यान में रखना है, अपना रोल नंबर और कमरा नंबर, जो भी आपको रोल नंबर आवंटन हुआ है वो किस कमरे में है ये ढंग से चेक कर लें। जब आप कमरे में पहुंच जाए तो अपनी सीट को अच्छे से चेक कर लें कि क्या उसके अंदर टेबल के नीचे की साइड या अगल बगल में कोई कागज वगैरह नहीं पड़ा हो। अपने आप को भी चेक कर लें कि भूल से कोई कागज वगैरह जो है वो आपके पास में नहीं आया हो, और तनाव बिल्कुल भी ना ले। जब जाकर के बैठ जाए तो अनाव से इधर उधर बातें नहीं करे, चुपचाप से आराम से जो है वो थोड़ा सा ध्यान लगा करके बैठें, और जब पेपर आ जाए तो उसको आराम से शुरू करें। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा करें और आत्मविश्वास के साथ में पेपर दें। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपने कितना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करेगा कि आपने कॉपी में कितना लिखा है, और कॉपी में आप कितना लिख पाओगे ये मैटर करता है कि आप पेपर देते समय कितने कॉन्फिडेंट हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ में पेपर दे। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे कई बार होता है कि कोई एक क्वेश्चन पहला मान लीजिए पैसेज टिपिकल आ गया, या फिर मान लीजिए कि कोई एक बुक में से क्वेश्चन टिपिकल आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए ग्रामर टिपिकल आ गई, और उस क्वेश्चन को देख करके हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, हताश कर लेते हैं, और उस हताश की वजह से, उस हताशा की वजह से, उस डिमोटिवेशन की वजह से हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को पार्ट ऑफ द पेपर मान करके स्किप करना है, और आगे जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट करना है। यदि नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर अनावश्यक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। वो 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बाकी बचे हुए 76 मार्क्स की जो है वो हालत खराब कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लास्ट में जब टाइम बचेगा तो तब तक आपको वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उनको आप जो है वो छोड़ दें एक बार के लिए और बाद में हल कर लें। उत्तर पुस्तिका संधारण कैसे करनी है, इसके लिए देखो थोड़ी डिटेल में बात करते हैं अपन। उत्तर पुस्तिका आपको कैसे मिलेगी? सबसे पहले ये फ्रंट पेज आपको उत्तर पुस्तिका का देखना है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका आपको जैसे ही मिलती है उसके सारे पेजेस को आपको चेक करने हैं रोल नंबर लिखने से पहले। रोल नंबर नहीं लिखना है, पहले पूरे पेजेस चेक करिए कि क्या आपकी कॉपी बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई पेपर फटा हुआ तो नहीं है। सारे पेजेस गिनने के बाद में बड़े ही ध्यान से आपको सारी एंट्रीज करनी है, कुछ भी गलती नहीं करनी है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो इन्वेजिलेटर महोदय जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, गलत एंट्रीज मत करिएगा। रोल नंबर वगैरह बड़े ध्यान से भरने हैं आपको। उसके अलावा थोड़ी मोटी छोटी मोटी एंट्रीज वगैरह जो है वो और होती है, वो आप करके एकदम बढ़िया से तैयार रखिए। इधर जो आपको एक कॉलम मिलेगा, एक टेबल मिलती है, इस टेबल के साथ में आपको छेड़खानी नहीं करनी है। मैंने जनरली देखा है कि कई बच्चे जो है पहला क्वेश्चन करके इसमें टिक लगा देते हैं कि मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया, 7वां क्वेश्चन करते हैं इसमें टिक लगा देते हैं कि मैंने 7वां क्वेश्चन कर लिया। ये देखिए जो टेबल है वो आपके पहले क्वेश्चन में कितने नंबर आए हैं, 5वें क्वेश्चन में कितने नंबर आए हैं, ये नंबर मार्किंग सिस्टम के लिए जो आपका एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला उनके लिए ये होता है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप इस कॉपी को खोलेंगे तो आपको ऐसी कॉपी जो है वो सामने को, ऐसा पेज आपको सामने देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसमें 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होता है परीक्षक द्वारा कितने नंबर दिए गए हैं, यहां आप क्वेश्चन करोगे, यहां जो है वो चेक करने वाला आपको नंबर देगा। तो इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कई लिख देते हैं यहाँ ANS आंसर 8, आंसर 1, क्वेश्चन 1, यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहां दूसरा एक छोटा कॉलम और मिलेगा बॉक्स टाइप में, वो होगा प्रश्न संख्या। केवल और केवल यहीं पर आपको प्रश्न संख्या डालनी है, और यदि आप चाहो तो इधर जैसे सेक्शन डाला हुआ है यहां पर भी डाल सकते हो, बट यहां जो है वो आपको प्रश्न संख्या डालनी है। उस कॉलम में आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे यहां ये डाला हुआ है, इस बच्चे ने डाला हुआ है, ये टॉपर की कॉपी है, ये Q1 लिखा हुआ है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप Q1 A1 कुछ मत लिखिए, आप सीधा नंबर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 01 लगा दीजिए, और वो स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान दीजिए इन बातों का, स्पष्ट 01 दिखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम लिखना चाहते हैं एक, और वो एक थोड़ा सा ऐसे लिख जाता है, जैसे ये लिख दिया मैंने एक, में 1 मिनट पेन चेंज करता हूं, जैसे ये मैंने 1 लिख दिया। अब मैंने तो 1 लिखा है, लेकिन चेक करने वाले को ये थोड़ी पता है कि मैंने 1 लिखा है कि 7 लिखा है, क्योंकि दिखने में 7 जैसा लग रहा है।
है ना। तो उसका इंटेंशन क्या रहेगा, ये 7 मान करके यदि उसने चेक कर दिया और फिर एग्जामिनर को पता चला कि यार ये तो पहला क्वेश्चन है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, आप भले ही चाहे आपने कितनी मेहनत करी हो, आप 80/80 डिजर्व करते होंगे, लेकिन यदि आपने एग्जामिनर को परेशान किया है, यदि आपकी कॉपी में एग्जामिनर को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी है, तो डेफिनेटली वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके नंबरों में से कुछ नंबर आपके पेनल्टी वसूल करेगी ही करेगी। एज एन एग्जामिनर मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यदि हमें कॉपी चेक करने में आसानी होती है तो हम उस कॉपी के प्रति थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर एकदम सटीक लिखे हुए हैं, एकदम स्पष्ट लिखे हुए हैं, कोई गलती नहीं कर रखी है, कोई काट छांट नहीं कर रखी है, तो उस कॉपी को चेक करने में हमें आसानी होती है, एग्जामिनर को आसानी होगी, तो वो नंबर अच्छे से देगा और आगे आने वाले पेजेज में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें वो लिबरल चेकिंग करता है। ये फैक्ट है। देखिए, हमें लिख करके तो नंबर लेने ही लेने हैं, इसके अलावा हमें एग्जामिनर के माइंड सेट को भी एकदम बढ़िया बना करके रखना है, और वो तभी हो सकता है जब उनको अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। इसमें 2 चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन करने, यानी 1 नंबर से लेके लास्ट नंबर के जो क्वेश्चन है उस तक सीक्वल में करना है। जैसे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, 1 का सेकंड, थर्ड, ऐसे सीक्वेंस में करना है। आप यहां चाहो तो एक एक के बीच में लाइन छोड़ सकते हो ताकि थोड़ा सा चेक करने में आसानी रहे। यहां पर ये भी कर सकते हो, यहां 0 1 लिख दिया और यहां पर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करके आप जो है वो कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ नहीं लिखना है। दूसरा ये कि ऐसा होता कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, यदि मान लीजिए आपने जो आंसर लिखे हैं वो सारे के सारे ऐसे लिखे हुए हैं कि 1 2 3 4 5, तो मैं अगर मान लो कॉपी चेक कर रहा हूं तो मेरे को जोर नहीं आएगा। मैं पहला चेक करूंगा, दूसरा चेक करूंगा, तीसरा चेक करूंगा, मुझे पेपर उठा करके बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है या फिर ये कितने नंबर का है ना। मैं फटाफट 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 जो है वो चेक करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे को वो कॉपी अच्छी लगेगी, मेरे को ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, उसको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि ऐसी मेंटेलिटी मेरी डेवलप हो गई तो आगे आने वाले बड़े क्वेश्चंस में मान लीजिए आपने 1 2 मिस्टेक भी करी है ना, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। होता क्या है कि एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है कि हाँ यार ये बच्चा इंटेलिजेंट है, और यदि ये मेंटेलिटी एग्जामिनर की डेवलप हो गई तो कॉपी चेक करने में जो मार्किंग होती है वो थोड़ी लिबरल हो जाती है। हमें इस चीज को एक अच्छे से माइंड में ध्यान रख के चलना है, कहीं पर भी अपनी सीरियसनेस को, कहीं पर भी लापरवाही हमें नहीं दिखानी है। यदि आप अंडरलाइन वगैरह कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि इसको बिल्कुल नहीं करें तो ज्यादा बेटर है, बल्कि ब्लैक पेन का यूज आप करें तो ज्यादा बेटर है। कि आप अगर मान लीजिए कोई हाईलाइट पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, तो वहां पर जो है वो कर सकते हैं। सेक्शन वाइज आप जो है वो पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा कि चेक करने वाला जो है उसकी अनावश्यक परेशानी नहीं होगी, और यदि परेशानी नहीं होगी तो आपके नंबरों में डेफिनेटली कुछ न कुछ इजाफा जरूर होगा। ठीक है, ये हो गई कॉपी मैनेजमेंट की बात। और अब हम ये देखेंगे कि परीक्षा हो गई, ठीक है, आपने परीक्षा दे दी। अब परीक्षा होने के बाद में बच्चे जो है वो कई क्या करते हैं कि यार मेरा पेपर खराब चला गया, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, मैं ये करके आ सकता था, ये तो मुझे आ भी रहा था, है ना। ये सारी चीजें लेकर के अपने दिमाग में वो बर्डन पैदा कर लेता है। देखिए, आपका पेपर हो गया है, अब आप उसे नहीं बदल सकते। ठीक है, पेपर जो लिख दिया आपने वो लिख दिया, वो फाइनल है, वही चेक होना है। आप चाहे कितनी टेंशन लेंगे, आपसे वो पेपर नहीं बदला जाएगा। तो जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, उसके ऊपर आप अपना दिमाग खराब करके क्यों आगे वाले पेपर्स का जो है वो खराब करने जा रहे हैं। जो हो गया, जैसा हो गया, ये मानिए आपने अपना 100% दिया और उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। पूरी पॉजिटिविटी रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और लग जाइए आने वाले पेपर में। क्यों? क्योंकि आने वाले पेपर को आप बदल सकते हैं, जो हो गया उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यदि उसमें आपने दिमाग लगाया और नेगेटिविटी अपने दिमाग में डाल ली तो आने वाले पेपर डेफिनेटली आपके खराब हो सकते हैं। इसलिए जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे आने वाले पेपर्स पर ध्यान दीजिए और उनको जितना हो सके उतना बढ़िया करिए, अपना बेस्ट दीजिए। डेफिनेटली आपका हर पेपर जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है। थोड़ा सा कि एग्जाम टाइम होता है, स्ट्रेस बहुत होती है, प्रेशर होता है ना। और हम क्या करते हैं,
हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। इस ड्यूरेशन में हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो एक वीकनेस फील करने लग जाता है। आप क्या करिए, आप योगा करिए, आप ध्यान करिए रोजाना, और रोजाना सुबह सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम जो होता है, उस टाइम में आप अपने आप को कम से कम आधा घंटा रोजाना दीजिए। जब आप आधा घंटा रोजाना मेडिटेशन करेंगे, आप योगा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका हर दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से और एक पॉजिटिविटी में निकलेगा। ठीक है, इससे आपके पेपर जो है वो बढ़िया जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहेगी। अब मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा, अब जाकर के आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, राहों में यदि अंधेरा मिले तो घबराना नहीं है, सितारे कभी रोशनी के लिए शोर नहीं मचाते, मंजिल मिलेगी उन्हीं को जो रखते हैं हौसला, तूफानों में जो अपने कदम नहीं डगमगाते, कदम नहीं डगमगाते। चलिए साथियों, आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए, बढ़िया करिए। मैं मिलूंगा आपको एग्जाम के बाद में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं एक चीज आपसे डिजर्व करता हूं, मांगता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी, दूसरे बच्चों को भी पता लग जाए कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आई अगेन मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू योर बेस्ट एंड रॉक।